आप पीडीए का नारा देते हैं आपकी पार्टी और परिवारवाद चलाती है। अभी देखिए टिकट भी दिया गया तो यहाँ पे अवधेश प्रसाद के सुपुत्र को दिया गया। क्या और आपके पार्टी में काबिल लोग नहीं हैं? भाजपा में आज तक किसी परिवार को टिकट मिला है कि नहीं, यही आप बता दीजिए। अरे परिवारवाद देखना है तो सबसे बड़ा परिवारवाद आप भाजपा में देखोगे। कांड देख लीजिए, उसमें क्या हुआ। वहाँ भी सपाई था लोग कह रहे हैं। हाँ तो सपा पहले नहीं, हंसिए मत। वहाँ सपा थी। पंडित जी यादव भी नाराज हैं। यादव ये आपके जरिए नाराज है। कम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद ही माधवम। जैसा ये संस्कृत का श्लोक है जिस समय लिखा गया था, उसका एक जीता ज़्यादा उदाहरण हमारे सामने है पंडित समरजीत जी। पंडित समरजीत जी के बारे में आपको बता दें कि आप सपा से जुड़े हैं, आज से नहीं आदि से। छात्र राजनीति इन्होंने किया। इन्होंने दिव्यांगता को मात देते हुए ये लगभग 300 किलोमीटर तक ये इसी रिक्शे से, ये जब स्वर्गीय मुलायम सिंह का निधन हुआ था तो उस समय मैनपुरी तक गए थे। पंडित समरजीत की एक विशेषता ये है कि इन्होंने अपनी मौलिकता को बचा के रखा है। भले ये सपा से जुड़े हों, एक उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन इनकी भाषा में इनका विरोध करने का तरीका पूरी तरह से लोकतांत्रिक होता है। भाषा में चाहे बीजेपी वाले हों चाहे सपा वाले हों, सब इनसे प्यार करते हैं। विचारधारा अलग हो सकती है, अपनी बात को मजबूती से रखना और इनका विरोध करने का, कभी ये समाजवादी टमाटर बेचेंगे, कभी वो समाजवादी पेट्रोल बेचेंगे, कभी समाजवादी और भी चीज़ों को बेचते रहते हैं। ये आप देखेंगे कि दीपावली में मिठाई भी महिलाओं को जो बांटते नज़र आते हैं। लेकिन यह है कि अपनी विचारधारा को ये थोपते नहीं, वहाँ पर भी अनुनय विनय जनिए। पंडित समरजीत जी कैसे हैं आप? सब आपका आशीर्वाद है, समाज का आशीर्वाद है जी। और इसी तरीके से समाज की सेवा भी करते रहे। मिल्कीपुर का चुनाव, और कुछ राजनीतिक चर्चा आपसे कर लेते हैं। मिल्कीपुर का चुनाव है सामने, बताइए। ये कहा जाता है कि जो चुनाव, ये उपचुनाव होता है, ये सत्ता का चुनाव होता है, आज से नहीं। पहले जो भी सत्ताएं रही हैं, जो वर्तमान में भी हैं, तो इतनी बड़ी ये बीजेपी से आपके यहाँ के वहाँ का समीकरण भी जो रहा है, पीडीए बहुत मजबूत भी नहीं रहा मिल्कीपुर में, कैसे निपटेंगे आप? देखिए, सत्ता पहले फिर विपक्ष चुनाव लड़ते थे। लेकिन इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, जनता बनाम सरकार, सत्ता बनाम जनता। तो एक तरफ जनता लड़ेगी, एक तरफ सरकार। तो इसलिए साफ है कि हमेशा विजय जनता की हुई है। आज जिस तरीके से भाई साहब महंगाई ने गरीब अमीर सबसे ज़्यादा तो मध्यम वर्गों की कमर तोड़ दी है। ना वो नीचे जा पा रहे हैं, ना ऊपर जा पा रहे हैं, बीच में हुई वो प्रतिदिन महंगाई की मार से मर रहे हैं। और आज ये भी बता दें कि समय नवरात्रम चल रहा है भाई साहब, धर्म के नाम पर महंगाई बढ़ाई गई। अरे माता जी की चुनरी पर जीएसटी लगा दिया गया, जो पूजा सामग्री है उस पे जीएसटी लग गई है। फल फूल साग सब्जी की तो बात ही छोड़ दीजिए, टमाटर 100 के ऊपर, परवल 100 के ऊपर। जो आदमी दिन भर मेहनत करके शाम को किसी दुकान पर या सब्जी कहीं किसी दुकान पे सौदा जब खरीदने जाता है तो उसका कलेजा वहीं फट जाता है। और फटा हुआ कलेजा जो है वो सत्ता को हराने का काम करेगा। आप ये बताइए, आप तो बड़ी डींग हाँक रहे हैं, लेकिन आपके वहीं सोहावल विधानसभा में सबसे कम मार्जिन से सपा जीती है लोकसभा को चुनाव, खाली 7700 वोटों से। तो कैसे आप मानते हैं कि आपकी बार इसको रिकवर कर लेंगे? देखिए, जब 7700 से जीती थी तो वो समय और था। उस समय लोगों के ऊपर महंगाई का हथौड़ा सरकार नहीं इतना मारी थी जिस तरीके से। हम तो चैलेंज करते हैं कि 6 महीने में, अभी सरसों का हमने कल पिपिया का दाम पूछा, अरे भाई साहब इसी नवरात्रम में 700 रुपया एक पिपिया तेल के ऊपर सरकार ने रेट बढ़ा दिया। और किसी चैनल, किसी पेपर की औकात नहीं है कि खबर चला दे कि महंगाई 700 रुपया पीपीएफ बढ़ा दी गई, ऑयल पे बढ़ा दिया गया, साग सब्जी या किसी चीज़ पर महंगाई बढ़ा दिया गया।
कोई खबर नहीं चलाता। अब जनता तब खबर पाती है जब बनिया की दुकान पे सौदा खरीदने जाती है, तब बनिया बताता है कि आज ये सामान ये रेट नहीं, ये रेट में देंगे, लेना हो ले, नहीं जाओ। वही जनता पछताती है, उसकी वही कमर टूट जाती है। और जिस तरीके से आज छुट्टा जानवर ने आतंक मचा दिया है, हम तो बताते हैं मिल्कीपुर में लगभग 5 सालों में 150-200 लोगों की छुट्टा जानवर द्वारा मृत्यु हुई है। विपक्ष तो कह रहा है, मतलब सत्ता पक्ष से छुट्टा जानवर तो कोई हमने मतलब जनता ने थोड़ो छोड़ा, कुछ लोग कह रहे हैं सपाई वाले छोड़े हैं। अरे भाई, आप कह रहे हैं कि सपा वाले छोड़ते, इसके मतलब जितनी देश में जनता है सब सपाई हो गई। तो हम तो योगी बाबा को बधाई देते हैं। आप गद्दी छोड़ दीजिए जब सब सफाई हो गए तो। अरे आप गौशाला किस लिए बनवाए? बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे कि एक भी पशु जानवर आपको रोड पे नहीं मिलेंगे। सबका उपाय कर दिए हैं, गौशाला बनवा दिए हैं। आखिर गौशाला कहाँ चला गया? इतना धन आपने दिया, कहाँ चला गया? सब खा पी के बराबर हो गया। तो हम यही कहते हैं, जिस तरीके से जनता रो रही है उसी तरीके से भाजपा का सफाया होने जा रहा है। अभी 2 राज्य में चुनाव हुआ है, एक आंकड़ा भी टीवी के माध्यम से मालूम हुआ है, और ये भी बताते हैं कि 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, देख लेना, दोनों जगह सरकार बदल जाएगी। ये बताइए कि आप पीडीए का नारा देते हैं, आपकी पार्टी, और परिवारवाद चलाती है। अभी देखिए टिकट भी दिया गया तो यहाँ पे अवधेश प्रसाद के सुपुत्र को दिया गया। क्या और आपके पार्टी में काबिल लोग नहीं हैं? आप बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं जी। ये हम पूछना चाहते हैं, क्या भाजपा में आज तक किसी परिवार को टिकट मिला है कि नहीं? यही आप बता दीजिए। जी। आप कहीं न जाइए, यही गोंडा में देख लीजिए, क्या वहाँ परिवारवाद नहीं हुआ? अरे परिवारवाद देखना है तो सबसे बड़ा परिवारवाद आप भाजपा में देखोगे। अमित शाह का लड़का परिवारवाद नहीं है। तो वही हम बता रहे हैं कि परिवारवाद अगर आज की डेट में देखिए तो सबसे बड़ा भाजपा में परिवारवाद आपको मिलेगा। हमारे यहाँ अभी आप देख लीजिए, लोकसभा में सभी वर्गों का सम्मान हुआ और सभी वर्गों को टिकट दिया गया, बल्कि यादव को कम टिकट मिला है। आपके जो प्रत्याशी हैं अवधेश प्रसाद जी, दलित बालिका के साथ कुकर्म हुआ है, रायपट्टी में ही 5 दिन बाद गए मिलने, बताइए पहले क्यों नहीं गए? भाई साहब, हो सकता है कहीं बिजी रही हूँ या कहीं बाहर गए हूँ, लेकिन गए, और उसके लिए उन्होंने भी रात के अंधेरे में गए। रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में अरे कार्यक्रम लगा था, वहाँ पहुँचते पहुँचते तो शाम हो ही जाएगी। तो वही हम बताए गए, लेकिन वहाँ कुछ लोग जो है उस परिवार को बढ़ा चढ़ा दिए थे और वहाँ हुल्ला दंगा करवा बवाल करवा रहे थे, इसलिए सांसद जी वहाँ से लौट आए। हम ये कहते हैं कि अभी आप भदरसा का कांड देख लीजिए, उसमें क्या हुआ? वहाँ भी सपाई था लोग कह रहे हैं। हाँ तो सपा पहले नहीं, हंसिए मत, वहाँ सपा थी और सपा का वो प्रत्याशी है, लेकिन न्यायालय ने अभी वो मंगवाया जांच रिपोर्ट, उसमें क्या आया आप बता दीजिए। उसमें बताइए 5 लोग नहीं, हम जो पूछ रहे हैं उसमें आया कि नहीं आया? जांच रिपोर्ट में वो बरी हुआ कि नहीं हुआ? कहाँ बरी हुआ? अरे जमानत कहाँ मिल पाई? जमानत कहाँ आप देंगे? अरे आपको तो जेल में रखना है। जिस दिन जांच रिपोर्ट आई उसी दिन 3 मुकदमा 2 मुकदमा उसके ऊपर लादा गया। क्यों लादा गया? इसीलिए कि जेल से निकलने न पाए। सुना है पंडित जी यादव भी नाराज हैं। यादव ये आपके जरिए नाराज है, ये आप बता रहे हैं कि नाराज है। हमारे सिपाही, समाजवादी सिपाही कभी नाराज नहीं होते, उनको जो कहना होता है हम लोग आपस में लड़ झगड़ के फिल्म मनहंग होके लग जाते हैं मैदान में। लेकिन वो बाहरी शो नहीं। क्यों नहीं आनंद से निकल रहे हैं इस समय प्रचार, बताइए। और कहाँ नहीं निकल रहे? अभी राष्ट्रीय लेवल की बैठक थी जब लखनऊ में, तो अखिलेश भैया बुलाए थे सबको, वहाँ पूरा वो हो गया। चुनाव में वो दौड़ेंगे और दौड़ रहे, जो उनका काम है आनंद सेन भैया जी का, वो अपना काम कर रहे हैं। जो पार्टी लेवल का काम है, पार्टी कार्यकर्ताओं का काम है, कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं खुद प्रतिदिन दूसरे तीसरे वहाँ जा रहा हूँ, और वहाँ कटेहरी विधानसभा भी हमें मिला हुआ है, वहाँ भी मैं दौड़ा कर रहा हूँ। बड़ी जिम्मेदारी है बड़ी जी के ऊपर। भाई हमने वचन दिया है कि
2027 में आदरणीय अखिलेश भैया जी को गद्दी सौंपने का हम सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। आप हैं पंडित समरजीत जी, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इनके बारे में बता दें कि पंडित जी समरजीत जी की बहुत बड़ी विशेषता ये है कि ये बोलते चाहे जो हों, लेकिन एक लोकतांत्रिक मर्यादा का ख्याल हमेशा रखते हैं। इनकी भाषा में कहीं आपको ऐसी मतलब राजनीतिक व्यक्ति तो अपनी बात करेगा ही करेगा, सबको अधिकार है करने का, लेकिन ये छात्र जीवन में भी रहे हों चाहे आम जीवन में भी रहे हों, इनका तरीका लोकतांत्रिक ही हमेशा रहता है। पंडित समरजीत जी को शुभकामना है, आशीर्वाद है कि ये निरंतर अग्रसर हों। वो बात अलग की है, राजनीति में प्रश्न तो उल्टे जैसे चाहे जैसे हम करें, वो मेरा अधिकार है। प्रश्न तो सभी अच्छा होता, उत्तर आप किस तरह से देते हैं, देखिए पंडित समरजीत जी ने उत्तर दिया। ढेर सारी शुभकामना पंडित जी, निश्चित रूप से आपका मार्ग प्रशस्त हो। भैया आपको भी बहुत बहुत बधाई, और जितने भाई हमारे आपका चैनल देखें, हमारी बात को सुने हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।